हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज बनेगा समर स्पेशल स्वीट, जो कि बहुत टेस्टी होता है, जल्दी से बन जाता है और सभी का फेवरेट होता है। तो सबसे पहले तो हो रही है चाय नाश्ते की तैयारी। आज चाय नहीं, आज कॉफ़ी बना रही हूँ मैं। मैंने केटल में सबसे पहले डाला है पानी, और पानी के बाद अब इसमें डालेंगे हम चीनी और कॉफ़ी। आमतौर पर हम लोग जब भी कॉफ़ी बनाते हैं किसी भी केटल में, तो सबसे पहले हम दूध डाल देते हैं और फिर कॉफ़ी वगैरह डाल देते हैं। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रिक केटल में कॉफ़ी या चाय बनाएं तो पहले उसमें दूध नहीं, बल्कि पहले उसमें पानी डालना चाहिए। ये है अगारो का रीजेंसी मल्टी कुक केटल 1.2 लीटर। तो इसमें मैंने सबसे पहले डाला है पानी, कॉफ़ी और चीनी। अब उसको हमने पकने दिया है, उसके बाद हम उसमें दूध डालेंगे। कल मैंने बनाया था पनीर, घी बनाया था, एक्चुअली मलाई से घी बनाया था। और घी बनाने के बाद जो पानी रहता है उससे हमने पनीर बनाया था। पनीर छानने के बाद जो पानी होता है उसको हम आटा गूँथने में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। कल भी हमने आटा इसी से गूँथा था। बाकी का बचा हुआ पानी हमने रख दिया था फ्रिज में, और आज मैंने उसी पानी से आटा गूँथ लिया। और लो, जितनी देर हमने आटा गूँथा ही है, हमारी कॉफ़ी तैयार। तो बस जैसे ही पानी और कॉफ़ी चीनी सब अच्छे से पक गया, फिर मैंने दूध डाला और बॉईल हो गई, हमारी कॉफ़ी तैयार। तो ये बच्चे जब भी केटल में यूज़ करें ना चाय कॉफ़ी के लिए, तो ये उनको बताइएगा ज़रूर। अब चलो बना रहे हैं गर्मियों के लिए स्पेशल कुछ ठंडा ठंडा स्वीट आइटम, जिसके लिए हमने 1/2 लीटर दूध गर्म करने रखा। और ये है मैंगो फालूदा। ये प्रीमिक्स होता है, एक पैकेट में 1 लीटर दूध का इस्तेमाल होता है। इसमें मैंने 1/2 लीटर दूध यूज़ किया है, तो मैंने 1/2 पैकेट का इस्तेमाल किया है। ये मैंगो फालूदा प्रीमिक्स है, जिससे बहुत ही जल्दी से बहुत ही टेस्टी वाला फालूदा घर पे बन जाता है। लेकिन इसके लिए पहले से बना करके फ्रिज में रख दो। जब ये अच्छा ठंडा हो जाता है चिल्ड, फिर आप सुबह दोपहर शाम जब मर्ज़ी हो तब खाएं। रात में खाने के बाद भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक तो मैंगो का पूछो ही मत, आम तो सबका फेवरेट होता है। मैंगो फ्लेवर फालूदा में सारी चीज़ें मिक्स हैं, चीनी जो भी उसमें फ्लेवर है मैंगो का, और इसमें चिया सब्ज़ा सीड्स भी हैं, वर्मीसेली भी है फालूदा, सारी चीज़ें मिक्स हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स और मैंगो, ये हमारा टोटल ऑप्शनल है। हम इसमें फ्रेश मैंगो डालेंगे जिससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट्स तो किसी भी स्वीट डिश में डालो तो अच्छा ही लगता है, तो जो भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश लिए हैं, जो कि जब भी हम फालूदा या खीर वगैरह में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या नट्स डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मैंगो फ्लेवर है इसलिए मैं सिर्फ इसमें मैंगो ही डाल रही हूँ। और मैंगो अपने आप में सफिशिएंट है, इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती किसी भी फलों की ना। तो बस ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, वो बहुत अच्छा लगा। 1/2 पैकेट यूज़ किया था मैंने 1/2 लीटर में, और वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि एक ही दिन हुआ ही था कि आज फिर मैंने शुभ से पूछा क्या बनाऊँ, मैंगो शेक? नहीं नहीं मम्मा, फालूदा बना लीजिए। तो दूध तो लगना ही है मैंगो शेक में भी, आम भी लगना है, तो मैंने कहा चलो भाई फालूदा ही बना लेते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगा। तो अभी इसके और भी पैकेट लाने हैं हमें। मैंने एक ही पैकेट लिया था उस दिन, ग्रोसरी शॉपिंग आपने देखी होगी ना, तो साई जीवन से लाई थी मैं, एक ही पैकेट लाई थी। तो अब और मंगाऊंगी मैं। अच्छा, कल मैंने मलाई से घी बनाया था, फिर मैंने पनीर बनाया था, जिसका पानी मैंने अभी आटा गूँथने में इस्तेमाल किया है। और पनीर भी हमने बना के रखा था। उसी पनीर से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, और फ्रोज़न हरी मटर जो कि फ्रीज़र में ढेर सारी भर भर के रखी है तो वो निकाल ली है। तो बस ये फ्रोज़न हरी मटर वॉश कर लिया है और अब हम साइड में रख लेंगे। मैं मटर के दाने निकाल कर बगैर धुले ही रखती हूँ, जिस समय हमें यूज़ करना है उतनी मटर निकाली, उतनी धुल ली और फिर इस्तेमाल करें। ये मैंने बताया था आपके साथ, ये बहुत अच्छी टिप होती है। मैं नॉर्मली सादे एकदम दाने निकाला और फ्रिज में स्टोर करती हूँ। अब मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए कुछ बेसिक सी तैयारियाँ, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरे धनिया की डंठल और हरा धनिया भी। तो ये सारी चीज़ें चॉपिंग कटिंग करके रेडी कर लिया है। अब ग्राइंडर जार में डालेंगे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, साथ ही हरे धनिया की डंठल, और हरे धनिया की जो पत्तियाँ का हिस्सा है उसको मैंने काट करके सब्जी के लिए इस्तेमाल के लिए ले लिया है। और डंठल को हम ग्रेवी में पीस लेंगे। तब तक ये फालूदा हमारा अच्छा ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद इसे और अच्छा चिल्ड करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। तो इसको हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि उस बर्तन को हमें फ्रिज में रखना ईजी हो जाएगा। तो ये पैन हटा लिया। अब इसी फालूदा में हमने डाल दिया है मैंगो पल्प, ये जो हमने पीसेस कट किए हैं। फ्रेश मैंगो का टेस्ट इसमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं समर्स में, कुछ ठंडा, कुछ और भी तरीके के आइटम बनाते हैं स्वीट में, पुडिंग, डेजर्ट वगैरह, ये एकदम मस्त है।
और फालूदा के ऊपर डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। जब ये बिल्कुल अच्छा ठंडा हो जाएगा चिल्ड, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो चाहे खाने के बाद खाओ, शाम की हल्की भूख में खाओ, या रात के खाने के बाद खाओ, ये आपकी चॉइस है। अब कढ़ाई में तेल गरम करके हींग, जीरा, तेज पत्ता डाला है और फिर डाल दिए हमने ये प्याज वाला मसाला, जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची भी पीसी हुई है। पहले आप तेल में पनीर फ्राई कर सकते हैं, मैं हमेशा ही फ्राई करती हूँ, आज मैंने फ्राई नहीं किया है आज मैंने सीधा उसमें मसाले डाल करके उसको मसाला भूनने दिया है। आज हम फ्रेश पनीर डालेंगे। अभी टमाटर भी उसी ग्राइंडर जार में डाल दिया है, इसीलिए पहले उस टाइम पे नहीं पीस के रखा था कि जैसे ही वो मसाला भुनेगा तब तक यहाँ पर टमाटर भी पिस जाएगा। तो टमाटो प्यूरी भी रेडी हो चुकी है। और बस अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और डालेंगे किचन किंग मसाला, फिर डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये किचन किंग मसाला ख़त्म हो गया था एक दिन, मैंने बताया था ना, लेकिन अभी साईं जीवन उस दिन गई थी ना शॉपिंग के लिए, तो लेके आई हूँ। तो अभी खोला है पैकेट मैंने। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा नहीं, खाने के स्वाद के अनुसार ही एक ही बार में नमक डाल दिया है। फिर मसाला भून लेंगे, ऑयल सेपरेट सा भी होने लग गया। इसके बाद डाल दिए हैं ये फ्रोज़न हरी मटर और फ्रेश पनीर। पनीर मैं हमेशा ही फ्राई करके डालती हूँ, पता नहीं क्यों आज मैंने पहले फ्राई नहीं किया। फिर जैसे ही जीरा हींग डाल दिया तो फिर वो भी क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह करनी थी नाश्ते की तैयारी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं देर हो रही है मुझे, क्योंकि वो एक एक काम करते करते हो ही जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता। फिर मैंने जैसे ही तेल डाला ना कढ़ाई में, तो पहले मुझे पनीर फ्राई करनी थी, लेकिन मैंने जीरा हींग डाला और वो तेज पत्ता डाला, फिर प्याज डाल दिया। फिर मुझे एकदम से याद आया, अरे पनीर तो फ्राई करनी ही थी, तो इसलिए फिर आज ऐसे ही डाल दिया है। आप पनीर फ्राई कर लेना, हल्की सी भी फ्राई हो जाए ना तो भी अच्छी लगती है, और अगर कच्ची भी डाल दी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी रगड़ के डाल दिया है। मटर पनीर अच्छे से भून लिए हैं, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालें जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। और घरों में जो सब्ज़ी बनती है ना, थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए रहती है, मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा ड्राई सब्ज़ी नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने उस तरीके से बनाई है कि हमारे घर में जैसी पसंद है, थोड़ा सा रस्सा चाहिए। ये सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी ना, जिनको भी तुम खाना दो तो एकदम गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी लगी, उनको थोड़ा सा रस्सा और चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए हल्की सी वैसी रखी है। और अच्छी उबाल आ गई है, ढक कर के पका लिया है। लास्ट में इसमें डाला है धनिया पत्ता, और ये इंफ्रारेड बंद कर देंगे। थोड़ी देर बंद करने के बाद भी ऑन जैसा ही रहता है, मतलब ऑन ही रहता है, वो हीट रहती है। तो थोड़ी देर मैंने ऐसे छोड़ दिया था इंडक्शन में ही, और फिर इस सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये देखो सब्ज़ी तैयार। अभी ये थोड़ी देर से ठंडी होगी ना तो और गाढ़ी हो जाएगी। और जो तेज पत्ता है वो हटा दिया है, क्योंकि हर बार फिर वो चम्मच में वही सामने आके भिड़ता है। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है और मैंगो फालूदा रेडी है, फ्रिज में रखा है। आटा हमने सबसे पहले ही गूँथ लिया था। ये जो पनीर का पानी होता है ना, इससे आटा गूँथने के बाद बहुत सॉफ्ट रहता है आटा, बहुत सॉफ्ट। तो मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो चलो प्लेटिंग भी कर लेते हैं, ताकि गरम गरम पराठे जैसे सिकते जाएँ प्लेट में मैं डालती जाऊँगी, मतलब रखती जाऊँगी सर्व कर लेंगे। तो मटर पनीर की सिंपल और टेस्टी सब्ज़ी है, और साथ ही ये हमारे जो फ्राइम्स, कुरकुरे और क्या क्या है चकली, चकरी, पापड़ तले हुए रहते हैं ना, तो ये बड़ा आराम रहता है। वरना खाने के समय में सबकी इच्छा होती है, हमारे घर सबको पसंद है खाने के साथ में। फिर पूछते हैं वो लोग, और अगर नहीं तला होता तो बड़ा अजीब लगता है कि नहीं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बैच में तल के रख लेती हूँ। और शुभम को रोस्टेड पापड़ नहीं पसंद। रोस्टेड जैसे शुभी को पसंद है ना, तो नहीं भी है पापड़ तला हुआ, उसने अपना निकाला और भून लिया और खा लिया। शुभम भुना हुआ नहीं खाता है, फ्राई वाले पसंद है उसे, इसलिए थोड़े थोड़े बैच इसमें फ्राई करके रख लेती हूँ मैं डब्बे में। उसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। और लच्छा पराठा बना रही हूँ मैं। प्लेन चपाती बेल करके घी लगा के सूखा आटा डस करके मैंने इसको रोल किया। फिर जब पूरा रोल हो जाता है उसको नाइफ से ऐसे हल्का सा कट कर लो ना, फिर पूरे लच्छे अंदर रहते हैं। और धीमी आंच में, इसको मीडियम आंच में पराठे को सेकेंगे। एक पराठा डाल दिया तवे पे, फिर दूसरा जब तक बेल लिया है, और बस पलट के घी लगाएंगे, दोनों साइड से हल्का सा प्रेस करते हुए सेकेंगे। घी मैं घर पर ही बनाती हूँ, जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था वैसा ही घी बनता है। बड़े डब्बे में निकाल के रखती हूँ, और उसके बाद जब हम रोज़ यूज़ करते हैं डेली, वो हम घीदानी में निकालते हैं। और मलाई से घी भी बन जाता है घर पर, पनीर भी बन जाता है, और पनीर के पानी का भी आटे में इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब कुछ भी वेस्टेज नहीं होता, जीरो वेस्टेज में। दूध भी पियो, दूध से आइटम भी बनाओ, चाहे चाय कॉफ़ी हो, खीर, दूध हो, और उसी दूध की मलाई से घी, पनीर और ये सारे आइटम बन जाते हैं। हाँ, दही भी जमाती हूँ मैं। दही जमा के रखा हुआ था, परसों के दिन ही शायद मैंने सुबह लगाई थी ना दही, की कल लगाई थी दही, भूल गई मैं। तो जो दही लगाई थी सुबह वीडियो में दिखाया था, वो दही जमा हुआ रखा है फ्रिज में।
सोच रही थी श्रीखंड बनाऊँ, शुभम बहुत दिनों से कह रहा है, तो श्रीखंड के लिए वही रात में लगा डाल के रखूँगी छान के, तो सुबह आसान हो जाता है फिर श्रीखंड बनाना वीडियो के हिसाब से। तो वही करूँगी, तो उसे मैं छान के कपड़े में लगा के रखूँगी रात में फ्रिज में। तो दही भी रखा है, यानी दूध से दही भी बन जाता है, फिर उस दही से आप रायता बनाओ, श्रीखंड बनाओ, जो भी आइटम बनाना हो बनाओ। इसीलिए घरों में काम ख़त्म होते ही नहीं है और कोई पूछे कि करते क्या हो, पता नहीं क्या करते हैं। 2 वक्त का खाना होता है, 3 वक्त का, और चूल्हा चौका बर्तन की कोई गिनती नहीं है, कपड़े लत्ते तो कोई गिनती नहीं है। उनको तो मतलब ऐसे ध्यान नंबर ही नहीं होता काम वाली गिनतियों में, और खाना बनाने में कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब घर का बना हुआ मेहनत से जो बनता है ना, वो जब सब लोग खाते हैं, घर में तारीफ़ करते हैं, तो मज़ा आ जाता है। तो जैसा कि ये है फ़ालूदा, जो मैंने सुबह सबसे पहले बना के रखा था। सारे काम वाम हो चुके हैं, फ्रिज में एकदम चिल्ड हो चुका है, और ठंडा ठंडा ये फ़ालूदा सर्व करें। आज सुबह ही मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है ब्रेकफास्ट टाइम पे, वही सब्ज़ी लंच टाइम पे रहेगी, इसलिए अलग से कुछ बनाने का काम नहीं है। और ये ठंडे ठंडे फ़ालूदा के ऊपर अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें वनीला आइसक्रीम डाल सकते हैं, या कोई भी फ्लेवर की जो आइसक्रीम आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। लेकिन शुभम को तो ये सादा भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये फ़ालूदा ऐसे खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें मैंगो पल्प है ना फ्रेश। अगर मैंगो पल्प नहीं है तब फिर आइसक्रीम डाल करके इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें भी आइसक्रीम डाल दो फिर तो पूछो ही मत, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे पसंद है ना वैसे बनाएं। घर में कोई मेहमान आ जाएं, बच्चों को बनाना है, तो आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।